अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन के जिस तरह के आपको पता है कि पीटीआई की कुछ क़यादत वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी थी, तो मीडिया ने जी आगे से माइक उठा के उनको कह दिया जी कि हम आपका बाइकाट कर रहे हैं। इस बुनियाद पे कहा गया जी कि आपके जो वज़ीर आला केपी के अली मीन गड्ढा साहब हैं जी, उन्होंने जी हमारे कुछ साफ़ियों के ख़िलाफ़ नेगेटिव ज़ुबान इस्तेमाल की। तो ठीक है जी, यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको कुछ बातें 2 से 3 बातें शेयर करना चाहता हूँ और वो मेरा मीडिया वालों को पैगाम भी होगा। तो ये नाज़रीन आपने बहुत ही गौर से और ध्यान से खबर सुननी है, बातें सुननी है, तो उसके बाद आपने फ़ैसला करना है। सबसे पहले नाज़रीन के इनकी इतनी टके जितनी औकात नहीं है कि अपने ही मीडिया चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स पे इमरान खान साहब का नाम ले सकें, इमरान खान साहब की वीडियो दिखा सकें, पिक्चर दिखा सकें, उसका पीटीआई का जलसा मेंशन कर सकें। तो ये जब भी इमरान खान साहब का नाम लेते हैं तो जी बानी पीटीआई चेयरमैन के नाम से इमरान खान साहब का नाम लिया जाता है। पहली तो बात है कि इनकी हैसियत आप चेक कर लें कि इनकी औकात ये है, इतनी औकात के ये मालिक है। तो आगे चले कि नाज़रीन बात अब आगे ये आ गई कि इनकी जो गैरत अब जाग गई है। ये इनकी गैरत उस टाइम उन दिनों में किधर थी जब नून लीगियों ने इनके ऊपर, इनके दफ्तरों के ऊपर हमला करवाया। उस टाइम इनकी गैरत किधर थी? मुझे तो समझ नहीं है कि इनकी गैरत उन दिनों में किधर सोई हुई थी। तो लिहाजा नाज़रीन उससे पहले कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो इलेक्शन के दौरान मरियम नवाज स्टेज के ऊपर आके चीख चीख कर इनको गाली दे रही थी कि आपको मैं जानती हूँ, आप जो जितनी हैसियत के मालिक हैं मैं आपको जानती हूँ, मुझे आप आने दे, हुकूमत में आ लेने दे इलेक्शन के बाद, तो मैं आपको देखूंगी, मैं आपको उल्टा टांग दूंगी, आपको मैं जानती हूँ कि आप कितनी हैसियत के मालिक हैं, आप 2 टके पे सेल हो जाते हैं। तो उस टाइम इनकी मीडिया वालों की गैरत किधर थी नाज़रीन? मुझे समझ नहीं आ रही कि इनकी गैरत उस टाइम उन दिनों में किधर मरी हुई थी। तो लिहाजा नाज़रीन थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे। आपको याद होगा कि जो अरशद शरीफ साहब थे, इनके साफ़ी भाई थे, उनको बाहर कत्ल कर दिया गया। इनकी गैरत कहाँ सोई हुई थी? इनकी गैरत नाज़रीन किधर थी? ये मैं साथ कह रहा हूँ, मेरा इनको पैगाम भी है। इनकी गैरत उन दिनों में किधर थी? ये अब तक उनका उस अरशद शरीफ साहब का अभी तक इंसाफ नहीं ले सके। ये पता नहीं इनकी गैरत कहाँ से जाग गई। तो उसके बाद आज नाज़रीन थोड़ा सा और आगे कि जब इमरान रियाज खान साहब को उठाया गया, और एक बार नहीं उठाया गया नाज़रीन, एक बार उठाया गया, फिर उठाया गया, फिर उठाया गया, फिर उठाया गया, फिर उठाया गया, तब इनकी गैरत किधर थी? इन्होंने इमरान रियाज का किसी भी टीवी चैनल ने नाम नहीं लिया कि जनाब इनको छोड़ा जाए, इमरान रियाज साहब के साथ गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा, गलत के ऊपर गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जुल्म की इंतहा हो रही है। मीडिया का काम होता है बात को उठाना, मेंशन करना, अवाम को, पब्लिक अवाम के अंदर बताना कि जनाब ये देखें ज़्यादती हो रही है। और वो तो फिर आपका साफ़ी भाई था। आपकी डेफिनेटली आपकी असल जो वैल्यू है, आपकी जो रीजनल जो आपकी औकात है, ये है कि आप अपने साफ़ी भाइयों का भी इंसाफ नहीं ले सके, उनका नाम आप अपने टीवी चैनल पे नहीं चला सके। आप अब गैरत की बात कर रहे हैं जी कि माफ़ी मांगे। तो लिहाजा नाज़रीन मेरा आज व्लॉग बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि इनको इनकी औकात याद दिलाना कि आपकी असल में औकात ये है। आप आ गए जी, बातें कर रहे हैं जी कि जी ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, आप माफ़ी मांगे, ये करें। अब आपने उन्होंने कोई इतनी बात भी नहीं की, उन्होंने तो कुछ साफ़ियों के बारे में बात की, और आपने जी साफ़ी भाई, हमारे साफ़ियों भाइयों के ख़िलाफ़, तो आपके तो साफ़ी भाइयों के ख़िलाफ़ तो बड़ा कुछ हुआ है, कत्ल कर दिया गया, 50 बार उठाया गया। इमरान रियाज साहब को, इमरान जो रियाज खान साहब आपके साफ़ी भाई नहीं है, उनके साथ क्या हुआ है? आपका काम बनता था ना बाद में पीछे से मीडिया पे उस मामले को हाईलाइट करना, आप तो हाईलाइट ना कर सके। अब आप आ गए जनाब माफ़ी मांगे जी, अली मीन गंडा साहब ना, आपकी उस टाइम उस टाइम भी नहीं जागी जब मरियम नवाज ने आपको 2 टके का कहा कि आपकी 2 टके जितनी हैसियत है, वैल्यू है, आप 2 रुपये पे बिक जाते हैं। ये साफ़ी, ये मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया, ये आपकी औकात है। वहाँ पे तो आपने अपनी जो गैरत है आपकी, वहाँ पे तो नहीं आपकी गैरत जागी, यहाँ पे आपकी बड़ी पाक की गैरत जाग गई है। तो लिहाजा नाज़रीन इन्होंने पीटीआई का खैर क्या बाइकाट करना, बाइकाट तो पीटीआई ने फैसला कर लिया है, अब पीटीआई इनका बाइकाट करेगी। तो इंशाल्लाह आपको राउंड बाउंड कोई 1 से 2 वीक के अंदर इनके जितने भी टिकटॉक पे ARY न्यूज़ का, जियो न्यूज़ का जितने भी चैनल्स हैं,
वो जो पीटीआई का ऑफिशियल पेज है उन्होंने कैंपेन चला दी है पीटीआई ने कि जनाब इनका बाईकाट करें, तो आपको 1-2 वीक के अंदर अंदर आपको इनका चैनल बैन होता हुआ नज़र आएगा। ARY न्यूज़ का, जियो न्यूज़ का, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं जिन्होंने बाईकाट किया, तो टिकटॉक अकाउंट भी और इसी के साथ साथ जो यूट्यूब के ऊपर भी इन्होंने अपने चैनल बना रखे हैं वो भी इनके बैन होते हुए नज़र आएंगे आपको 1 से 2 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह। तो लिहाजा नाज़रीन इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। तो जाते जाते हुए मैं इनको पैगाम देना लाजमी समझूंगा कि आप इमरान खान साहब को इस हद तक मजबूर ना करें कि अगर इमरान खान साहब खुदा ना खास्ता अल्लाह हज़ार बार ना करे, 1000 बार अल्लाह ना करे, कि अगर इमरान खान साहब ने डाला जेल से पैगाम इस कौम को दे दिया कि आप सड़कों पर आ जाए, तो मैं कसम उठा के कह रहा हूँ कि आप बांग्लादेश को भूल जाएंगे। जी, ये आपने अपने दिमागों में आपने बातें ये बिठा के रख लेनी। तो इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट एक अच्छे ब्लॉग के साथ हम आपको मिलेंगे। अल्लाह।